नमस्ते दोस्तों, स्वागत है चैनल के ऊपर। और हम बात कर लेते हैं कि हमारा आज का क्या व्यू था मार्केट में। देखिए, हमारा क्लियर एक व्यू था कि मार्केट अगर हमें 40,682 यहाँ के आसपास अगर खुलती है, यहाँ कहीं मिलती है, हमारा पहला टारगेट रहेगा 40,167 और इसके नीचे निकलेगी तो 39,800, ये हमारा सेकेंड टारगेट था। इसके भी नीचे निकलेगी तो 39,500 तक हम जा सकते हैं। लेकिन मार्केट क्या हुआ, हमारे पहले टारगेट के ऊपर खुल गई 40,167 जहाँ हमारा टारगेट था। लेकिन वहाँ से तुरंत आपको 300 प्लस पॉइंट का जो हमारा सेकेंड टारगेट था 39,800 वहाँ तक तुरंत गई। लेकिन इस मोमेंट में किसी का ट्रेड ले पाना बहुत मुश्किल। ऊपर का हमारा कोई ट्रेड का व्यू था नहीं, लेकिन मार्केट वापस आई और हमारे उसी पॉइंट तक आई 40,682 इसके आस बिल्कुल जस्ट उसी लाइन को उसने आगे रेस्पेक्ट किया, वहीं टच किया। और उसके बाद देखिए आपको मार्केट ने कितना तेज़ी से वहाँ से एक तरफा मूवमेंट दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, कई लोग कॉल ढूंढने बैठ गए होंगे। ठीक है, मार्केट ने क्या किया वो एक अलग चीज़ है। लगभग 600 पॉइंट का मार्केट ने आपको तुरंत डाउन साइड का मोमेंटम दिया। अब क्या होता है कि आज के दिन थी एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन कभी भी ना क्लियर मूव मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो भी उससे पहले एक दिन ट्रेंडिंग हो चुका हो तब। ठीक है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बजट के बाद प्रीमियम ऑलरेडी हाई थे, तो बड़े प्लेयर्स को तो क्या होता है, डीके का फ़ायदा मिलता, तो उन्हें तो आज प्रीमियम खाने थे, तो उन्होंने उसके बाद इसमें 500 पॉइंट कम नहीं होते, ये अभी आपको आंख से नहीं आ रहे होंगे। लेकिन अगर आपको क्लियर कहीं इंडेक्स में अगर 500 पॉइंट मिल रहे हैं और उसके बाद अगर आप 200 पॉइंट भी बुक कर ले रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, अब उसके बाद मार्केट ने पूरा दिन क्या किया क्या नहीं, हमें कुछ नहीं। अब पूरे दिन अगर जो पूरे दिन उसके अंदर वो घूमता रहा ना, तो वो लास्ट में जब उठा होगा ना, तो वो जीरो करके उठा होगा। तो मुझे सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जो मैं या आप कोई भी, हम सभी जो ट्रेडिंग करते हैं ना, उनका ना एक व्यू होना चाहिए। अब अगर आप कॉल साइड के लिए प्रिपेयर होकर बैठे हो ना, तो कॉल लो, और अगर पुट साइड के लिए बैठे हो तो यह मार्केट किसी ऐसे पॉइंट पे जहाँ से कॉल पुट दोनों बनती, तो दोनों चीज़ें हमें पहले से डिसाइड होनी चाहिए। हमारा कॉल का कोई डिसीजन नहीं था, ये मोमेंटम निकल गया, कोई बात नहीं, हमें उसके लिए रिग्रेट करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि मार्केट में जो रिग्रेट करने बैठते हैं ना, मार्केट उसी का सारा निकाल लेती है। ठीक है, तो रिग्रेट नहीं करना है, कोई बात नहीं, ये तो मार्केट है। आपको 500 पॉइंट का मोमेंटम अगर आपने कैप्चर किया, बहुत अच्छी बात है। और इतना अच्छा मूव आपको देखिए, कैंडल को वहाँ से ये भी नहीं कि उससे 10 पॉइंट ऊपर भी निकले। अगर किसी ने यहाँ पे पुट लिया होगा तो डायरेक्टली उसको 500-600 पॉइंट दिए हैं। ठीक है, तो अब हम कल के लिए बात करते हैं। कल मार्केट में सबसे पहले ना हम इसको सारा लाइन्स हटा देते हैं, और पहले तो हम चलते हैं वनडे के चार्ट के ऊपर। वनडे के चार्ट के ऊपर देखिए, बैंक निफ्टी थोड़ा सा ना अभी क्या है कि इसमें निफ्टी के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि निफ्टी के अंदर आपको पता होगा एक न्यूज़ फ्लोटिंग की वजह से ये थोड़ा सा अभी निगेटिव टेरिटरी में है मार्केट। लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी देखिए, मार्केट कंटिन्यूसली 1 2 3 ये कैंडल बराबर अपनी ऊपर साइड को होल्ड कर रही है। और यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे जब हम इसको थोड़ा सा एक ड्राइंग में मैं इसको लेके दिखाता हूँ आपको। अगर मार्केट इसको यहाँ पे अगर इसको बनाएगी ना, ये देखिए, ये इस तरीके से एक डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ पे मार्केट ऊपर भी चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसे अच्छा सा मोमेंटम हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमें ये नहीं, पहले से ये नहीं होना चाहिए कि हम बिना लेवल के ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब बात कर लेते हैं। अब ये तो मैंने आपको बस एक दिखा रहा था कि मार्केट में कई लोग ये चक्कर में बैठे हुए ना कि बहुत तेज़ी से नीचे गिरनी होगी तो चार्ट के ऊपर आएगी ना, ऐसे तो है नहीं कि एकदम से निकल जाएगी। तो इसलिए मार्केट में थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप काम करिए, मार्केट आपको बहुत अच्छा मोमेंटम देगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब हमें ट्रेड कैसे करनी। देखिए, मार्केट जब तक, अब बैंक निफ्टी के अंदर मैं आपको एक बहुत क्लियर सी बात बताता हूँ कि बैंक निफ्टी जब तक इसमें एक मैं आपको लेवल बता रहा हूँ, इस लेवल के ऊपर जब तक मार्केट है। ठीक है, मार्केट ये कैंडल मैं आपको दिखा रहा हूँ, लास्ट की मैं लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये वाली कैंडल। ठीक है, इस कैंडल के ऊपर जब तक मार्केट है, ये मार्केट आ रही है 40,525। ठीक है, इस लाइन के ऊपर मार्केट जब तक है, हमें किसी भी कंडीशन में 515 के आसपास कुछ मार्केट ये लाइन आ रही है, जब तक इसके ऊपर है मार्केट में हमें पुट नहीं लेना है। ठीक है, हमें अगर कॉल नहीं लेना चाहें तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन पुट नहीं लेना है। इसके ऊपर हम सिर्फ कॉल के लिए रेडी हैं। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी साइज़ कल कम रखना, बिल्कुल कम रखना, क्योंकि अभी क्या है, मार्केट हो सकता है कि नया वीक स्टार्ट हो रहा है और अभी उसको डिसाइड होने में टाइम लगेगा। और मार्केट जिस तरीके से अभी चल रही है, दोनों साइड जा सकती है, इसलिए थोड़ा सा क्वांटिटी साइज़ कम रखिएगा। ठीक है, मार्केट अगर यहाँ से अगर सपोर्ट लेती हुई दिखे और क्वांटिटी अगर आप 10 लेते हो तो 2 या 3 ही लेना, क्योंकि अभी इस टाइम मार्केट में थोड़ा सा रिस्क है। क्योंकि एक बैंक निफ्टी ऊपर जाना चाह रही है, निफ्टी में थोड़ा सा न्यूज़ की वजह से वो थोड़ा सा नीचे का भी कन्फ्यूज़न, मतलब बायर सेलर्स के बीच में एक फाइटिंग चल रही है, तो उसमें खुद को अपना जूस नहीं निकलवाना है, सीधी सी बात तो ये है।
ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेती हुई दिखे, हम यहाँ से एक कॉल बनाएंगे और मार्केट के ऊपर एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, वो कहीं ना कहीं 40,840 के आसपास में है, ठीक है। मार्केट में 40,840 के आसपास में, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से सपोर्ट लेती हुई दिखे तो हम पहला टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, 40,840। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगी, हमारा अगला सीधा सा टारगेट, हमारा एक जो राउंड नंबर है 41,000, वहाँ पे पहुँचेगी। और उसके ऊपर भी अगर मार्केट सस्टेन करेगी तो फिर बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी, ध्यान रखना, बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी। उसके बाद 41,000 के बाद अगर आपको सीधा 350 का टारगेट देगी तो ऊपर थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा 150 के पॉइंट के आसपास ही है, तो आप उसमें थोड़ा सा, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ क्वांटिटी कम रखना, क्योंकि अब क्वांटिटी अगर बढ़ा दोगे ना, अभी देखिए 3-4-5 दिन कंटिन्यूसली आपको एक बहुत अच्छी मूवमेंट मिले हैं, तो इसलिए मार्केट में कल बहुत कम साइड्स, कई बार क्या होता है मार्केट में रेस्ट भी, मार्केट को भी रेस्ट चाहिए होता है, ऐसे आपको भी चाहिए होता है। बिल्कुल आप बायस होकर मत बैठ जाना कि हाँ मेरे को कल भी इतने ही पॉइंट कैप्चर करने, हो सकता है कल मोमेंटम साइडवेज चला जाए, तो इसलिए कम क्वांटिटी में रखेंगे ना, तो अगर आपने आज 10,000 कमाए हैं, कल 1,000 खो भी दोगे तो कोई टेंशन नहीं होती है, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, बैंक निफ्टी के अंदर कभी भी 50-60 पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, अगर आपने कहीं पे एंट्री ली है, लेकिन वो सेटअप पे होनी चाहिए, ऐसी नहीं कहीं पे भी आप एंट्री घुसा दो, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट सपोर्ट लेती हुई दिखे, इस लाइन के नीचे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस इंडेक्स में डालना, और यहाँ पे पहला टारगेट 40,837, 41,000, फिर 41,355। इसके ऊपर निकलेगी ना तो आप कंटिन्यूसली स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना। अब डाउन साइड की बात कर लेते हैं। देखिए डाउन साइड के लिए सीधा सीधा व्यू है कि मार्केट जब तक, इसमें ये वाली कैंडल है ना, ये कहाँ पे आ रही है 40,440, इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं आएगी, और इसके नीचे भी सस्टेन करने देना मार्केट में, जब तक मार्केट इसके नीचे सस्टेन ना करे, मार्केट में पुट नहीं लेना एकदम से, क्योंकि अभी देखिए नीचे से बाइंग आ रही है और हो सकता है कि आप पुट लो और वो तुरंत से ऊपर निकल जाए। तो इसलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे संभल के ट्रेड करनी है कि अगर मार्केट आपके यहाँ पे अगर उसको जाना होगा ना, तो यहाँ पे फिर 10-15 मिनट रुकेगी, ठीक है। यहाँ पे 10-15 मिनट रुकने देना, उसके बाद पुट लेना, ठीक है। और पुट में टारगेट क्या रहेंगे, देखिए पहला टारगेट तो आपका ये जो रहेगा 40,100 के आसपास, जहाँ पे मार्केट आज सस्टेन कर रही थी, ये लेवल पहला हमारा रहेगा। और इसके नीचे मार्केट अगर निकलेगी तो नीचे सेकंड टारगेट जो हमारा रहेगा वो 39,800, ठीक है, ये सेकंड टारगेट हमारा रहेगा। और इसके भी नीचे अगर मार्केट निकलेगी तो स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, फिर कोई न्यू पोजीशन नहीं बनानी है उसमें। फिर ये नहीं है कि मार्केट इसके नीचे जा रही है, आप न्यू पोजीशन बनाना चाहें तो फिर अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं, बट मेरा व्यू नहीं है, क्योंकि जब मार्केट मोमेंटम कर चुकी हो 500-600 पॉइंट, फिर उसके अंदर बहुत कम रिस्क रह जाता है, क्योंकि मूवमेंट जो होते हैं बहुत लिमिटेड रहते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर एक जो लिमिट, एक जो डे का एक मूवमेंट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 400-500 पॉइंट का होता है, और ज़्यादा ही अभी वॉलेटिलिटी है तो हम 700-800 पॉइंट का भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी पता चले 600-700 पॉइंट का बैंक निफ्टी का मूव हो चुका है और फिर आप एंट्री ले रहे हो, फिर आप उसमें रिस्क आप बढ़ा रहे हो, क्योंकि फिर मार्केट में क्या है, हो सकता है कि मार्केट आपको झोल दे के और फिर उल्टा सीधा आपका पैसा ख़राब कर दे। उससे अच्छा है कि मार्केट को अवॉइड कर दो, ठीक है। और आज का दिन आपने देखा होगा लगभग एक साइडवेज मोमेंटम में ही रहा, तो बहुत मुश्किल से किसी ने अगर एंट्री ली होगी, तो अगर आपने प्रेडिक्शन सही करिए तब तो आपका ठीक है, नहीं तो आपने लॉस कर दिया होगा, ठीक है। बात करते हैं निफ्टी के अंदर। देखिए निफ्टी के अंदर भी हमारा जो व्यू था, हमारा क्लियर व्यू था, और हमें कहीं से भी कोई मतलब उसमें कॉल साइड के लिए तो हम कहीं से रेडी थे नहीं। अगर किसी ने कॉल लिया होगा वो अपने अकॉर्डिंगली लिया होगा, हम तो अपने प्लान पे ट्रेड करते हैं। कॉल का हमारा आज बिल्कुल कोई, हम सीधी सी बात है कि हम 17,700 इसके ऊपर मार्केट अगर निकलेगी तो ही कॉल लेंगे, वो भी कम क्वांटिटी में हम अवॉइड करेंगे, कोशिश करेंगे अवॉइड करने की, ठीक है। लेकिन हम पुट के लिए ही तैयार थे, कब, जब तक मार्केट 17,700 के नीचे मिले। लेकिन मार्केट ने आज क्या किया, मैंने जैसे सेम बैंक निफ्टी खुली ऐसे ही निफ्टी भी नीचे खुली। अगर यही निफ्टी हमारे कहीं 17,700 के पास खुलती और यहाँ से मिलता तो हमें बहुत तेज़ मोमेंटम मिलता। लेकिन कोई बात नहीं, मार्केट ने हमें जब वापस से आई, हमारी कहाँ पे आई, 17,653 तक आई। उसके बाद आपको देखिए यहाँ से बहुत अच्छा एक मूव दिया, ये लगभग 100+ पॉइंट का था, ठीक है। तो इसमें 100 पॉइंट भी देखिए, एक्सपायरी के दिन अगर आपको 50-60 पॉइंट भी मिल लेना आपके लिए इनफ है। ये देखिए साइडवेज मार्केट के अंदर अगर आपने यहाँ पे कोई शॉर्ट किया है ना, तो आपको बहुत अच्छा मूवमेंट मिल गया होगा। और पुट में प्रीमियम बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होते हैं अकॉर्डिंग टू कॉल, क्योंकि कॉल में क्या होता है, कॉल हमेशा स्लोली ऊपर चलती है और पुट जो होता है बहुत तेज़ी से फास्ट नीचे जाता है, तो इसलिए पुट की प्रीमियम बहुत फास्ट बढ़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारा तो एक ही व्यू था और वो भी कहीं से हमारा कोई लॉसेस का चांस था नहीं, ठीक है। अब इसके बाद हम कल ट्रेड कैसे करेंगे, देखिए कल के लिए हम
इसमें सिंपल सी निफ्टी में भी कुछ देखिए मार्केट में थोड़ा सा अभी न्यूज़ और ये सब के चक्कर में थोड़ा चार्ट डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम ये क्या करेंगे, मार्केट अब देखिए इसमें कॉल के लिए हम कब रेडी और पुट के लिए कब रेडी। देखिए मार्केट जब तक 17,000 ये वाला जो लेवल है ना, ये 655 के आसपास कुछ आ रहा है, ठीक है। इस लेवल के मार्केट जब तक ऊपर है, ठीक है, हम कॉल साइड के लिए रेडी हैं, ठीक। और कोई अगर चाहे तो इसमें जैसे ही तुरंत यहाँ से क्रॉस करेगी आप इसमें कॉल साइड बैठ सकते हो, ठीक है, कॉल साइड तुरंत बैठ सकते हो। और इसके में जो टारगेट रहेंगे ना वो थोड़ा सा अभी निफ्टी के अंदर थोड़ा सा छोटे रखना, क्योंकि निफ्टी के अंदर हम टारगेट अभी ज़्यादा बड़े रखेंगे नहीं, रीज़न आपको पता है क्यों नहीं रखेंगे। तो अगर मार्केट 17,655 इसके ऊपर निकलेगी ना, तो हमारा पहला जो टारगेट रहेगा वो 17,735-40 के आसपास कहीं आएगा, ठीक है। हम यहाँ पे पहला टारगेट रखेंगे। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तो फिर सीधा सीधा हमें 17,820 तक मार्केट जाएगी। इसके ऊपर अगर निकलती है तो हम स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, ठीक है। हम इसमें फिर ये नहीं करेंगे कि नई पोजीशंस के लिए नहीं रेडी रहेंगे, हम इसमें यही करेंगे कि हम, लेकिन कल ध्यान रखना क्वांटिटी बहुत कम रखना, क्योंकि हो सकता है कल मार्केट में नया वीक शुरू हो रहा है और थोड़ा सा अभी बजट के बाद का माहौल है और न्यूज़ भी कुछ चल रही है, तो इसकी वजह से अभी थोड़ा सा अप साइड में या डाउन साइड में किसी भी साइड में अब बैठना। कल के लिए थोड़ा सा अभी मार्केट एक कन्फ्यूजिंग स्टेट में है, तो मार्केट में अभी क्वांटिटी साइज़ कम रखना, ठीक है। अब बात करते हैं डाउन साइड के लिए। देखिए डाउन साइड के लिए हम इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे, ठीक है। डाउन साइड के लिए हमारा जो व्यू रहेगा वो 17,000 ये वाली कैंडल है ना यहाँ पे, इसके नीचे हम आएंगे, तब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें पुट लेंगे, ठीक है। इसके नीचे अगर मार्केट निकलेगी तो हम इसमें क्या करेंगे, पुट साइड के लिए बैठेंगे। टारगेट हमारे जो रहेंगे वो डाउन साइड के लिए पहला टारगेट तो हमारा रहेगा 17,000 यहाँ पे 450 के आसपास कहीं आएगा, जो ये कैंडल हमारी यहाँ पे थी, ठीक है, ये 440, ठीक है, 446 के आसपास आ रहा है पहला टारगेट। दूसरा टारगेट जो इसके नीचे आएगा वो 350 तक हमारा आएगा, ठीक है। तो ये डाउन साइड के दोनों टारगेट हैं। मार्केट में डाउन साइड अगर मार्केट निकल रही है तो उसको थोड़ा सा स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना, क्योंकि फिर मार्केट में मोमेंटम तेज़ भी हो सकता है। तो अगर मार्केट नीचे, लेकिन ये कंडीशन जब भी अप्लाई होगी जब मार्केट 17,560 इसके नीचे 10-15 मिनट होल्ड कर जाए। ऐसा नहीं कि तुरंत निकलने के बाद मत बैठना, कम से कम 15 मिनट टाइम देना। डाउन साइड के लिए अभी थोड़ा सा, क्योंकि नीचे से कंटिन्यू बाइंग आ रही है, तो मार्केट को डाउन साइड में होल्ड करने देना। अब रही बात कॉल की, देखिए 17,656 के ऊपर आप चाहें तो तुरंत कॉल ले सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेती हुई अपने हाई को ब्रेक करेगी, यहाँ से भी आप कॉल बना सकते हैं, ठीक है। वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे बनाए, लेकिन थोड़ा सा अगर आप मार्केट को समझते हैं तो आपको पता होना चाहिए लेवल्स को। अगर आप रेस्पेक्ट करते हैं तो 17,655 और निफ्टी के अंदर ज़्यादा 20-25 पॉइंट, इस टाइम 30 पॉइंट तक आप स्टॉप लॉस इंडेक्स में लगा सकते हैं, ठीक है। और मार्केट में अब कल सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको अपना फंड ख़त्म नहीं करना है। सबसे चीज़ का यही इंपॉर्टेंट है कि आप कल कम से कम लॉट में ट्रेड करें और कम से कम लॉट में और कम से कम ट्रेड करें, 1 या 2 ट्रेड, क्योंकि कल मार्केट अभी क्या है, जो बड़े चार्ट के ऊपर भी मार्केट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। तो आप लोगों से बस यही उम्मीद है, मार्केट में आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाइए, मार्केट आपको पैसा बहुत अच्छा बनाना शुरू कर देगी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।